अगर आपकी 90 के दशक की कुछ यादें ताज़ा हों तो ज़रूर याद होगा कि जब स्कूल या कॉलेज में किसी लड़की पर दिल आ जाता था और वो भाव नहीं देती थी तो प्यार करने वाला या तो उसकी सहेली की मान मनव्वल करता था या फिर उसे वश में करने के लिए किसी तांत्रिक का सहारा लेता था। ऐसे में आपके दिमाग में ये जरूर ख्याल आया होगा कि आखिर हम ऐसा कह क्यों रहे हैं। तो जानना जरूरी है इसकी वजह है यूपी सरकार के एक मंत्री, 3 IAS अधिकारी और एक तांत्रिक। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल NBC भारत पर। मैं हूं आपके साथ मयंक तिवारी। 90 के दशक में आशिक अपनी प्रेमिका को वशीभूत करने के लिए तांत्रिकों का सहारा लेते थे, लेकिन कुछ ऐसे ही हालात अब उत्तर प्रदेश में एक मंत्री जी के बनते जा रहे हैं। मंत्री जी अपने विभाग के प्रमुख सचिव और 2 IAS अधिकारियों पर काबू पाने के लिए तंत्र मंत्र का सहारा ले रहे हैं। इन्होंने मध्य प्रदेश के दतिया में हवन कराना भी शुरू कर दिया है। दरअसल योगी सरकार के एक मंत्री हैं जिनका अपने विभाग पर कोई कंट्रोल नहीं है, ना तो प्रमुख सचिव उनकी सुनता है और ना ही उनके विभाग की महत्वपूर्ण कुर्सियों पर बैठे 2 अधिकारी। हालांकि पहले एक महिला IAS अधिकारी थोड़ी बहुत उनकी सुन लिया करती थी, लेकिन अब तो इज्जत भी नहीं बच रही है। योगी सरकार में ये मंत्री पहले बसपा में थे, भाजपा में आने के बाद इन्होंने खूब जलवा काटा। इनके अलावा इनका एक सहयोगी भी है, वो अधिकारियों पर दबाव बनाता है। जैसे ध्रुव तारा अकेले आकाश में ज्यादा चमकता दिखाई देता है, वैसे उनके विभाग में भी एक ऐसा ही ध्रुव तारा है जो लगातार सारा सिस्टम अपनी देखरेख में चलाता है। खैर, ध्रुव तारे को छोड़ दीजिए, अब सीधे आते हैं मंत्री जी और तांत्रिक पर। सूत्र बताते हैं कि आजकल योगी सरकार के ये मंत्री बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मध्य प्रदेश का एक व्यक्ति उनके पास करीब 1 सप्ताह पहले आया। उसने कहा कि आपकी समस्या का इलाज हमारे पास है। अगर कोई अधिकारी आपकी नहीं सुन रहा है तो आपको मध्य प्रदेश के दतिया में आना होगा। वहाँ पर एक पुजारी हैं जो कि वशीकरण की एक पूजा करते हैं। उसके बाद हवन होता है। अधिकारियों को काबू करना है तो उसका नाम, गोत्र और परिवार की पूरी डिटेल आपके पास होनी चाहिए। कि कोई ताकत नहीं है कि अधिकारी आपके काबू से बाहर निकल जाए, क्योंकि मंत्री जी इस विभाग की ताकत के बारे में जानते हैं और जब ताकत हाथ से सरकती है तो उसे पाने के लिए कुछ भी करना पड़ता है। इसलिए मंत्री जी भी दतिया में चले गए और वहां जाकर उनकी पुजारी साहब से मुलाकात होती है। पुजारी जी की बात सुनकर मंत्री जी की तबीयत खुश हो गई। फिर क्या था, नवरात्रि के दिनों से जो बड़ा पूजन वहाँ होता है, वहीं पर प्रमुख सचिव और अधिकारियों को काबू करने के लिए आजकल हवन शुरू हो चुका है। लेकिन हवन का धुआं लोगों तक पहुंचा या नहीं, इसका पता नहीं लगा है। लेकिन मंत्री जी की कोशिश यह है कि NCR तक हवन का धुआं जरूर पहुंचना चाहिए, क्योंकि असली काम तो वही है। यही खबर पूरी तरह सूत्रों पर आधारित है। जिस पुजारी से मंत्री जी पूजा करा रहे हैं, उन्होंने भी अनौपचारिक रूप से इस बात की पुष्टि की है। बाकी इस पूजा का असर तो कुछ महीनों बाद ही देखने को मिलेगा और हम आपको इस बारे में जरूर जानकारी देंगे। मंत्री जी की पूजा मां भवानी ने स्वीकार की या नहीं। वक्त हो चला है आपसे इजाजत लेने का। उम्मीद है हमारी रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। आपसे भी उम्मीद है आप ये वीडियो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट सेक्शन में जाकर मंत्री जी और तीनों IAS अधिकारियों के बारे में अपनी बेबाक आवाज बुलंद करेंगे। नमस्कार।